सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे हमने लिस्ट किए हुए हैं टोटल 118 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है टोटल 18 ग्रुप्स और यहाँ पे है टोटल पीरियड नंबर 7। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है हमने एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में। तो ये जो वर्टिकल कॉलम है इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। और इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे डिवीजन हो रखा है ब्लॉक्स में। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक और नीचे है एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से बना हुआ है हमारा पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में टोटल होते हैं 118 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज 118th एलिमेंट। तो इससे पहले हमारे पास होता था एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और ये वाला पीरियोडिक टेबल था इनकम्प्लीट। इसमें सारे एलिमेंट्स लिस्टेड नहीं थे। तो इसलिए हमने इस पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड किया और यहाँ पे हमने ऐड किए सारे के सारे एलिमेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता था, यानी कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होता था, वो डिपेंड करता था एटॉमिक मासेस पे। और बाद में फर्दर स्टडी करने पे हमें ये पता लगा कि इसे हमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाना चाहिए। तो हमने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो वैसे ही सीक्वेंशली एटॉमिक नंबर बढ़े जा रहा है, और इसी तरीके से थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर सीक्वेंशली बढ़ रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है एटॉमिक नंबर वाइज। अब अगर हम यहाँ पे ये वर्टिकल कॉलम देखें तो इसे कहा जाता है ग्रुप, और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सेम प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे सेम काइंड के। इसी तरीके से ये है अगला ग्रुप। इस ग्रुप में भी जो एलिमेंट्स होंगे दे विल बी ऑफ सेम काइंड। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स होंगे सेम काइंड के। तो ये होता है ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिक टेबल को हम स्टडी करते हैं ग्रुप वाइज। अब इसी तरीके से आता है पीरियड। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रो है दैट इज आवर पीरियड। अब इस पीरियड को अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो जो पहला पीरियड है उसका मतलब इसमें है सिर्फ एक शेल, और इसी तरीके से ये जो दूसरा पीरियड है उसका मतलब है कि इसमें है 2 शेल, और इसी तरीके से ये जो तीसरा पीरियड है इसमें है टोटल 3 शेल। तो यहां पे हमारे पास है ये पीरियड का कॉन्सेप्ट। तो हमारा पीरियोडिक टेबल डिवाइड हो रखा है ग्रुप्स में और पीरियड में। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं विद इन द सेम ग्रुप, सभी का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेम। तो हाइड्रोजन का है 1s1, लिथियम का है 2s1, सोडियम का है 3s1, पोटेशियम का है 4s1 और रुबिडियम का है 5s1। तो जितने भी एक ग्रुप में एलिमेंट्स हैं सभी का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण इनमें होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसी तरीके से अगर हम हेलोजन फैमिली देखें तो यहां पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, और सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट होता है NS2NP5। तो यहां पे S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और P में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन में देखें तो इसमें है 2s2 2p5, क्लोरीन में है 3s2 3p5, ब्रोमीन में है 4s2 4p5, और इसी तरीके से आयोडीन और एस्टेटाइन सभी के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो यही इनके केमिकल प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया बन जाता है। तो जिनके भी आउटर मोस्ट शेल एक जैसे होते हैं दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो यहां पे ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट्स बिल्कुल ही अनरिलेटेड है। ये सारे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर समहाउ रिलेटेड। अगर हम इनके साइज की बात करें तो हम ये नोटिस करते हैं कि साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं
साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसका रिलेशन। तो इस तरीके से पीरियड भी होता है काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट। अब हम जा रहे हैं नेमिंग ऑफ द ग्रुप। तो जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको हमने नेम भी कर रखा है। जैसे कि ये जो ग्रुप 1 है उसे हम कहते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर हम डी ब्लॉक देखें तो इनका भी नेमिंग हो रखा है, बट दैट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द बुक। तो इसको आप खुद ही सर्च कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। बट अगर हम यहाँ पे पी ब्लॉक देखें तो यहाँ पे इन ग्रुप का नेमिंग हो रखा है। जैसे ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरोन फैमिली, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है बोरोन। और ग्रुप 14 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। और ग्रुप 15 को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 को हेलोजन। और ग्रुप 16 को नोबल गैस। तो यहाँ पे सभी ग्रुप का कुछ ना कुछ नाम है, और इन नाम के अलावा भी इनका कुछ कुछ ऑल्टरनेट नेम भी होता है। जैसे ग्रुप 16 को हम ऑक्सीजन के अलावा कहते हैं चाल्कोजेन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजेन फैमिली। तो पी ब्लॉक को देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 13 से और एंड हो रहा है ग्रुप 18 पे। तो यहां पे है ग्रुप 13 से ग्रुप 18। और डी ब्लॉक देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 3 से और ये एंड हो रहा है ग्रुप नंबर 12 पे। तो यहां पे है ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। अब इसी तरीके से एब ब्लॉक देखें तो ये है हमारे एब ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स। एक है लैंथेनाइट सीरीज और एक है एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट्स में है 14 एलिमेंट्स और एक्टिनाइट्स में भी है 14 एलिमेंट्स। तो अगर हम यूरेनियम देखें विच इज एटॉमिक नंबर 92, तो वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उसके आगे जो एलिमेंट होते हैं दे आर सिंथेटिक एलिमेंट। 92 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं दे आर सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड दे आर इन रेडियो एक्टिव नेचर, और उनका होता है शॉर्ट हाफ लाइफ। तो यूरेनियम ऑनवर्ड्स हमारे पास होते हैं हैवी एलिमेंट्स और जिनका हाफ लाइफ होता है काफी ज्यादा शॉर्ट एंड दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब बात आती है कि क्या एलिमेंट 118 से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम 118 से आगे जाएं तो एलिमेंट बन सकते हैं। वी कैन मेक मोर सिंथेटिक एलिमेंट्स, पर इन एलिमेंट्स का हाफ लाइफ होगा बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, जिसे हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम एलिमेंट्स देखें तो हम मानते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 118 एलिमेंट्स हैं, बट पीरियोडिक टेबल कैन बी एक्सटेंडेड इवन मोर। अब इस टेबल को अगर हम देखें तो यहां पे क्या हम इन सारे एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं? देन यस वी कैन डू इट यूजिंग नेमोनिक्स। तो हमारे को हर ग्रुप का एक नेमोनिक बनाना पड़ेगा। जैसे कार्बन फैमिली का हम बना सकते हैं ससी गई सोने पंजाब। तो ये बन गया ससी गई सोने पंजाब। तो यहां से मुझे कार्बन के सारे एलिमेंट्स मिल गए। और इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन देखें तो ये होगा नहाने पर असलम साहब बीमार। तो यहां पे भी हमारे को सारे नाइट्रोजन के एलिमेंट्स मिल गए। अब इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन का देखें तो ये होगा फिसली बुरी इंटेलिजेंट आंटी। तो यहां पे हमारे को सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो जितने भी हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। एंड यू कैन वॉच आवर नेमोनिक्स वीडियो। और क्या हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे को निकालना है निकल का, तो क्या हमें उसका एटॉमिक नंबर याद होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 28 है? तो यहां पे भी हम कुछ को फिंगर टिप पे लर्न कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के एलिमेंट को देखें तो उसे हम नॉर्मली भी लर्न कर लेते हैं। जैसे कि ये होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सो वी कैन लर्न इट रियली क्विक। और इसी तरीके से अगर हमें डी ब्लॉक में जाना है तो वहां पे आप बना सकते हो कुछ मंत्र वगैरह। जैसे कि हम बना सकते हैं शक्ति वक्रमण फीको निकोजन। तो ये हमारा एक मंत्र बन गया। तो ये बन गया हमारा डी ब्लॉक। तो इसी तरीके से इन सभी को लर्न करने के लिए हमने बना रखा है नेमोनिक का वीडियो। तो हम बात करते हैं निकल के एटॉमिक नंबर की। तो कैल्शियम क्योंकि 20 है और यहाँ पे हमारे को इसका नेमोनिक भी पता है, तो यहाँ पे हमने सभी को लिस्ट डाउन कर दिया प्रॉपरली। फिर कैल्शियम होता है 20, फिर स्कैंडियम होगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो निकल आ गया 28 पे। तो इसके एटॉमिक नंबर को लर्न करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा नेमोनिक्स। तो हम इसके एटॉमिक नंबर को भी लर्न कर सकते हैं और हम इनके सारे एलिमेंट्स को भी लर्न कर सकते हैं। तो देखने में तो ये पीरियोडिक टेबल लगता है काफी कॉम्प्लेक्स, बट इट इज अ वेरी सिंपल थिंग।
यहाँ पे हम सारे एलिमेंट को कैटेगराइज भी कर सकते हैं और सभी एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लर्न भी कर सकते हैं। सो ये है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।